हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो अगर निफ्टी के पिछले डेटा से अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम 17,800 से कहीं ना कहीं लगातार करेक्ट होते दिखे हैं और आज के दिन 17,000 का लो भी लगा दिया। ऑलमोस्ट 8,800 पॉइंट्स की कहीं ना कहीं हमने गिरावट अभी तक देखी है और कहीं ना कहीं अब निफ्टी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग जो कि मुझे 17,220 के ऊपर देखने को मिल सकती है। बाकी जिस तरह से 17,000 के लेवल्स पे आज एक करंट एक्सपायरी में जिस तरह से पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, ये मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट जोन होने वाला है। साथ ही साथ मंथली बेसिस पे भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है 17,000 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे करेक्शन दोबारा फ्रेश करेक्शन प्ले करना है तो मुझे 17,000 16,950 के नीचे जाना पड़ेगा। हालांकि पहले रेंज से शुरुआत कर लेते हैं। तो जो रेंज रहने वाली है निफ्टी की कल के सेशन में जिसमें कामकाज होता हुआ दिखेगा वो 17,200 से लेकर के 17,000 की रेंज में होता हुआ दिखेगा। जिसमें अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 17,850 जो कि आज का स्विंग हाई है वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 17,225 का लेवल जो कि एग्जैक्टली आज का हाई है। तो अगर कोई तेजी प्ले करनी है या मुझे कोई शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी है तो 17,225 के ऊपर ही प्ले करनी है। उस बेसिस पे कहीं ना कहीं मेरे लिए जो पहला टारगेट होगा वो एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 17,400 का लेवल है वही होगा, वो मेरा फर्स्ट टारगेट बन के आएगा। और सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है वो एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डे में या मैं फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज बोलूं या ऑप्शन चेन के हिसाब से बोलूं 17,500 का लेवल बन के आने वाला है। टेक्निकली ये एग्जैक्टली हमारा 13 मार्च का हाई भी है, तो वहां तक की अपसाइड मुझे निफ्टी में देखने को मिल सकती है 17,225 के ऊपर। ऑलराइट, बाकी इस रेंज के अंदर आप सेल ऑन राइज और बैंड डिप की सिचुएशन को भी अपना के चल सकते हैं। बाकी एक्सपेक्टेशन जिस तरह से यस सीपीआई डेटा ऑलरेडी आ चुका है यूएस का। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 6% के आसपास ही देखने को मिलेगा और वही हुआ। एग्जैक्टली एस्टिमेशन भी 6% का ही था और एक्चुअल डेटा भी 6% का ही आया। और जनवरी में जो डेटा आया था वो कहीं ना कहीं 6.4% का आया, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है और कहीं ना कहीं इस चीज को यूएस मार्केट कहीं पॉजिटिवली लेके चलेगा और ये तेजी अब डॉ फ्यूचर्स में भी देखने को मिल रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप ओपनिंग इन यूएस मार्केट एंड डेफिनेटली कल के दिन हमें एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है। बाजार में उस तरह से ओपन होता हुआ दिख सकता है। बाकी गैप अप होता है तो 17,185 पे 17,225 पे अपने बीटीएसटीज को बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, अगर आपको दोबारा डिप मिलती है 17,050 या 17,000 के लेवल्स की तो उस डिप को एक बार के लिए खरीद के चलना चाहिए और 16,950 के लेवल्स पे अपना एसएल मेंटेन करना चाहिए। अभी 17,950 का लेवल कहां से है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब तो लोअर लेवल्स की अगर बात की जाए तो 17,000 का लेवल जैसे मैंने बताया ये करंट एक्सपायरी का भी सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है और मंथली बेसिस में भी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। यही मेरा फर्स्ट सपोर्ट है, साथ ही साथ आज का लो भी है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट की बात करूं तो 17,950 का लेवल है जिसका मैंने प्रीवियस डेटा से रेफरेंस ले रखा है। हालांकि ये एग्जैक्टली हमारा लो था कहीं ना कहीं 12 और 13 अक्टूबर का। तो एग्जैक्टली शॉर्ट अब मुझे तभी करना है अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनानी है निफ्टी में तो 17,950 के नीचे ही बनानी है। अगर ये लेवल्स टूट जाएं तभी हमें गिरावट कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट टारगेट 17,860 और कहीं ना कहीं 17,750 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। हालांकि इनका भी रेफरेंस मैंने प्रीवियस डेटा से ही ले रखा है। इसका फर्स्ट जो टारगेट है वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारा 3 अक्टूबर का क्लोजिंग लेवल है और सेकंड टारगेट जो मैंने ले रखा है वो 30 सितंबर के इंट्राडे लो से ले रखा है 16,750 के। तो मतलब 17,950 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं निफ्टी में तो हमें कहीं ना कहीं 16,750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी 17,000 के ऊपर डिप को खरीद के चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में ही भारी करेक्शन अभी तक देखने को मिला है। पिछले हफ्ते से कहीं ना कहीं हम 41,700 से लगातार करेक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं 39,200 के लेवल्स पे आते हुए दिखे हैं। हालांकि आज के दिन 39,000 के लेवल्स पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है और कहीं ना कहीं 39,500 के लेवल्स पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही है। मतलब एक टसल जोन था और सेकंड हाफ में हम देख भी पा रहे थे कि 39,500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो ओवरऑल रेंज रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में वो कहीं ना कहीं 39,800 से लेकर के 39,200 की रहेगी टेक्निकली, जो कि आज का हाई और लो था। हालांकि ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 39,000 से लेकर के 40,000 की ओवरऑल रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी काम काज करता हुआ कल के दिन दिखेगा। बाकी अगर बैंक निफ्टी में के अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 39,767 एक्जैक्टली इंट्राडे हाई है और यही मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस भी रहेगा। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर गैप अप लगाता है और यहाँ तक आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर अगर कोई डिप मिलती है आपको 39,500 के आसपास
या आज के लोज 39,200 के, तो उस डिप को खरीद के चलना चाहिए और 39,000 के लेवल्स पे एक एसएल लगा करके दोबारा अपसाइड को प्ले करना चाहिए इन द रेंज। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 40,000 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं अब मैंने शॉर्ट कवरिंग जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ बैंक निफ्टी में, वो 40,000 के ऊपर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो अगर 40,000 के लेवल्स अगर निकल जाते हैं तो ये अपसाइड मुझे लेके जा सकती है 40,700 के लेवल्स तक, जो कि एग्जैक्टली मेरे 13 मार्च के हाइज हैं। बाकी तेजी और देखने को मिल जाएगी अगर ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा। तो अगर मतलब हम 13 मार्च के ऊपर निकल गए तो 400 पॉइंट का जो गैप है वो भी कवर अप हो सकता है और उस हिसाब से 41,000 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मतलब 1,000 पॉइंट की अपसाइड यानी कि बैंक निफ्टी में 40,000 के ऊपर देखने को मिल सकती है एज अ शॉर्ट कवरिंग। ऑलराइट, वहीं पर अगर मैं डाउन साइड के लेवल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट 39,200 का ही रहेगा, जो कि एग्जैक्टली एवरेज लो है कहीं ना कहीं आज के इंटरडे बेसिस पे। वहीं पे अगर सेकंड सपोर्ट की बात करूं तो 39,000 का लेवल, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। तो अगर 39,000 लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो आपको 200 पॉइंट का डाउनसाइड मिल सकता है टुवर्ड 39,000 लेवल्स। एंड यस, डेफिनेटली 39,000 का लेवल अगर ब्रीच हो गया तो यहां से मैं 1,000 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मतलब दोनों ही तरफ 1,000 पॉइंट्स का अप मूव या डाउन मूव यहां से देखने को मिल सकता है इधर साइड रेंज टूटने पे। तो अगर 39,000 लेवल टूटे तो जैसे मैंने लाइव सेशन में भी बोला और पिछली एनालिसिस वीडियो में भी कहा कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स के गैप पेंडिंग है। पहला गैप 14 अक्टूबर के लेवल्स पे देखने को मिलता है, जो कि एग्जैक्टली एक गैप अप था 14 अक्टूबर का, वो कवर अप हो सकता है। और कहीं ना कहीं मैंने जो फर्स्ट टारगेट का जो रेफरेंस लिया है वो एग्जैक्टली 13 अक्टूबर के लो से ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं 38,468 के लेवल्स हैं। वहीं पे सेकंड टारगेट का जो रेफरेंस ले रखा है वो 3 अक्टूबर के क्लोजिंग लेवल से ले रखा है और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है, जिसमें से 500 पॉइंट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो टेक्निकली 37,972 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से 38,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब 39,000 का लेवल अगर टूटा तो 1,000 पॉइंट्स की गिरावट कहीं ना कहीं मुझे बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। तो कमजोरी परसिस्ट जब तभी होगी जब 39,000 के लेवल्स टूट जाएंगे। अदरवाइज इन लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा लेके चल रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से यूएस डेटा आया है, सीपीआई डेटा आया है, वो कहीं ना कहीं बाजार में एक पॉजिटिविटी लेके आ सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी यस 22 मार्च में कहीं ना कहीं फेड मीट भी है, तो उस पर सबकी नजरें बनी हुई है और मेरा मानना है कि जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि कोई भी चेंज इंटरेस्ट रेट में देखने को नहीं मिलेगा, उस बेसिस पे मेरा भी मानना है कि कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिल सकता। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा 25 बेसिस पॉइंट देखने को मिल सकता है जिस तरह से सीपीआई डेटा आया है। ऑलराइट, यही एक बीच की कड़ी है, क्योंकि यस डेफिनेटली फेडरल रिजर्व के सामने दो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और वहीं पे अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो जैसे सिलिकॉन वैली और कहीं ना कहीं सिल्वर गेट के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं दूसरे बैंकों के साथ ना होता हुआ दिखे। तो मुझे लगता है जो बीच का रास्ता है वो है 25 बेसिस पॉइंट, जो कि कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 22 मार्च में। लेट्स सी, सबकी नजरें अब कहीं ना कहीं सीपीआई डेटा के बाद अब फेड मीट पे ही टिकी हुई हैं। तो ये हो गई अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन में हम एक 17,000 के लेवल्स पे एक अच्छी पुट राइटिंग देख रहे हैं, जहाँ पे 62 लाख का वाई बना हुआ है। बाकी 17,000 के बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है वो 16,800 के लेवल्स पे देखने को मिली है, और टेक्निकली 16,750 का लेवल है 17,000 के नीचे। ऑलराइट, तो अगर 17,000 के नीचे या 16,950 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग मिलती है तो 16,800 के लेवल्स भी खुलते हुए दिखेंगे एज पर ऑप्शन चेन। बाकी अपर लेवल्स पे देखा जाए तो इतनी कॉल राइटिंग नहीं है जितनी कॉल राइटिंग 17,800 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जो कि आज का इंट्राडे हाई भी था टेक्निकली, और यही मेरा रेजिस्टेंस भी है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी इसके बाद जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है वो 70,400 और 70,500 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। सो जो कामकाज होता है वो दिख सकता है वो 70,000 से लेकर के 70,200 की रेंज में ही होता हुआ दिख सकता है, जिसमें 17,000 सपोर्ट तो 17,200 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे 39,500 का लेवल एक टसल पॉइंट था आज के दिन, जहां पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही देखने को मिल रही थी। अगर देखा जाए कॉल साइड पे तो 26 लाख का वाई देखने को मिल रहा है, तो पुट साइड पे 28 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑल्सो। इफ वी ओपन अबव 39,500 लेवल्स, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट इंट्राडे हाई ऑफ करंट डे। यस डेफिनेटली आज का जो हाई था एग्जैक्टली वो लेवल देखने को मिल जाएंगे, मतलब 39,700 की तरफ 800 की तरफ हम जाते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, इफ वी ओपन बिलो 39,500 तो मैं यही कहूंगा कि 39,200 जो कि आज का लो था वहां पे आता हुआ दिखेगा, वहां से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल 39,000 के लेवल अभी भी एक अच्छे पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जहां पे 21 लाख का वाई
बना हुआ है। बाकी 39,500 के ऊपर अगर ओपनिंग हुई तो सीधे सीधे जो सबसे ज्यादा कोलेटर का कन्विक्शन है वो 40,000 के लेवल्स पे है, तो वहां तक की अपसाइड कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। बाकी 40,000 के लेवल्स पे एक बार बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। बाकी हाँ, सेकंड अटेम्प्ट जब लगेगा 40,000 के ऊपर तो हम एक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और ऊपर जो 400 पॉइंट का गैप है वो कवर अप होता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। बाकी जो कामकाज होगा बैंक निफ्टी का वो 40,000 से लेकर के 39,000 की 1,000 पॉइंट्स की वाइड रेंज में होता हुआ दिखेगा। सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस यूज कर रहा हूँ और अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट एग्जैक्टली तेजी के साथ खुला है। डाउ जोन्स देखो तो ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वहीं S&P 500 1.5% की तेजी के साथ काम कर रहा है और नैस्डैक की बात की जाए तो आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैट टू गैप ओपनिंग टुमारो गाइस, लेट्स सी। एंड यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो जो दबाव में देखने मिल रहे थे वो भी आज के दिन थोड़ी शॉर्ट कवरिंग में आए हैं। आधे % की तेजी FTSE के साथ, तो CSE 1.5% की तेजी, डेक्स में 1.7% की तेजी बनी हुई है। एसएक्स निफ्टी को देखा जाए तो 17,050 के लेवल से 17,170 के लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखा है। हालांकि 17,100 के लेवल सिक्योर है, मतलब आज जो हमारी क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर ही एसएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप ओपनिंग आल्सो, लेट्स सी ए पॉजिटिव ओपनिंग यानी कि मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। बाकी एशियाई बाजार बंद हो चुके हैं जिसका रिएक्शन कल के दिन देखने को मिलेगा यूएस मार्केट के बेसिस पे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। बाकी डाउ जोन्स का चार्ट देख लिया जाए तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है और 31,725 का सपोर्ट ले लिया है, जो कि एग्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं 3 नवंबर के लोज थे। सो वहां से एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। लेट्स सी, पिछले दिन का जो हाई था 32,200 का, अगर वो किसी तरह निकल जाए तो कल के दिन एक गैप अप होना तय है गाइस। और एग्जैक्टली अगर बॉन्ड यील्ड्स को भी देखें तो बॉन्ड यील्ड्स जो बहुत ज्यादा फियर में थे उनमें भी कहने की थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। बाकी डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स भी अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ है, जो कि कल के दिन बाजार में एक तेजी का सबब रहेगा। सो लेट्स सी। बाकी अगर देखें यहाँ पे भी तो डॉलर में कहने की अब थोड़ी कमजोरी हल्की फुल्की आती हुई दिखी है, जो कि कल के दिन हमारे लिए एक तेजी के लिए रास्ता खोलते हुए दिखेगा। एंड यस, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव ओपनिंग गाइस। जिस तरह से अब बाजार का मूड माहौल है, जिस तरह से यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी है, सो यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव ओपनिंग एंड फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन के साथ मैं अपने एनालिसिस को यहीं क्लोज करना चाहूंगा। बाकी आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी और यस डेफिनेटली आप मुझे फॉलो करके चल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी, वहां पे भी हम अवेलेबल हैं गाइस। वहां पे मैं अपने एनालिसिस शेयर करता रहता हूं। बाकी आपके कोई सजेशन है या कोई कमेंट है, कोई भी फीडबैक्स है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के चल सकते हैं। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।